राधे राधे। हम हमारे घरों में इष्ट देव की, श्री कृष्ण की या हमारे भगवान की पूजा करते समय कितने नियमों का ध्यान रखते हैं कि इनका श्रृंगार ऐसा होना चाहिए, इन्हें ये भोग लगना चाहिए, आज सोमवार है तो शिव जी की ऐसी पूजा करनी चाहिए, आज 11 से तो कृष्ण भगवान को ऐसा वस्त्र पहनाना चाहिए, भगवान को हम ऐसा कर देंगे तो भगवान रुष्ट हो जाएंगे, हम ऐसा कर देंगे तो भगवान मिल जाएंगे। नियम धर्म सबका कितना ध्यान रखते हैं, वह भक्ति भाव से पूजन करते हैं और नियम करना भी चाहिए। कुछ नियम होते हैं जिनका उल्लंघन हम नहीं कर सकते, लेकिन क्या इसकी गारंटी है कि इन सब नियमों का पालन करने के बाद भी हमें भगवान मिल ही जाएंगे? आइए आज दो प्रसंग सुनते हैं। एक बार एक व्यास जी कथा करते करते उन्होंने उखल वाला प्रसंग सुनाया और समय का अभाव हो रहा था, तो वहीं आरती के लिए वह प्रसंग रोककर और आरती की घर आए, अपने ठाकुर जी की सेवा की, उन्हें शयन करवाया और स्वयं भी सो गए। अब उसी रात उनके घर में चोर आ गए। चोर सारा चोरी का सामान समेट कर और भाग गए। जब पंडित जी सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि सारे बर्तन, सारा धन, सारी दान दक्षिणा और घर में एक सामान नहीं, सब कुछ गायब। पंडित जी गुस्से में और उनकी नजर गई श्री कृष्ण पर कि श्री कृष्ण है या नहीं। वहां देखे तो श्री कृष्ण का सिंहासन भी गायब और श्री कृष्ण नीचे बैठे हुए। अब वह गुस्से में थे, दुखी थे, उनको यह ध्यान नहीं रहा कि मैं किसके सामने क्या बोल रहा हूँ। गए श्री कृष्ण के सामने और उन्हें यह भी नहीं पता था कि मेरे प्रश्न का उत्तर मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिर तो श्री कृष्ण के सामने गए और पूरे गुस्से में, यानी अपना सारा गुस्सा श्री कृष्ण पर जैसे निकाल रहे हो कि भगवान अभी उत्तर दे देंगे मुझे, ऐसे कह रहे थे। क्यों? तुम 6 वर्ष के थे तो कालिया नाग पर नाचे थे, तुम इतनी बहादुरी से मैंने कथा सुनाई, लोगों के मन में विश्वास जगाया कि तुम पर विश्वास करें, और तुमने क्या किया? मैं तुम्हारी सेवा करता हूँ, पूजा करता हूँ, धन अर्जित करता हूँ, इतनी मेहनत से मैंने घर में का सामान जुटाया था और चोर आए तो डरपोक जैसे अपना सिंहासन भी छोड़ गए। कम से कम वह सिंहासन तो रहने देते। अब मैं तुम्हें अपनी कथा में लेके जाऊंगा, मुझसे पूछेंगे सिंहासन कहाँ गया, तो मैं क्या कहूँगा कि मेरे कृष्ण तो डरपोक निकले, सिंहासन भी चोरों को दे दिया। जैसे वो गुस्सा कर रहे थे मानो अभी भगवान उनके प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। और क्या हुआ? भगवान सच में प्रकट हो गए और श्री कृष्ण रोते रोते कह रहे हैं, व्यास जी मत डांटो मुझे, मैं क्या करता, मैं तो अभी बंधा हुआ ही हूँ। आपने तो मुझे कल, मैया ने मुझे बांधा था, उसके आगे आपने मुझे छुड़ाया कहाँ, मैं तो अभी बंधा हुआ ही हूँ, मुझे जल्दी छुड़वाओ। इससे हमें क्या पता चलता है कि जब हमारे मन में हम नियम जप तप करेंगे भगवान जरूर मिलेंगे, लेकिन जब हमारे मन में उत्कंठा उठेगी ना प्रश्नों को लेकर कि हमारे उत्तर कौन देगा, जब बहुत मन करेगा ना हमारे उत्तर कौन देगा और हम कुछ नहीं सोचेंगे, सिर्फ भगवान ही हमारे उत्तर दे सकते हैं और हम हमारी परेशानियों का हल लेकर भगवान के सामने चले जाएं कि बताओ ऐसा क्यों हुआ, तो भगवान को हमें उत्तर देना ही होगा। क्यों? क्योंकि हमारे मन में भाव आया ना कि मैंने प्रश्न किया है तो उत्तर तो मिलेगा। और दूसरा प्रसंग, एक श्री कृष्ण का भक्त जो कि गरीबी में दिन काट रहा था, जैसे तैसे भगवान की सेवा करता था, वह बहुत ही दिनों से बहुत ही गरीबी स्थिति में चल रहा था। एक दिन उसका दोस्त उससे मिलने आया और उसे उसकी स्थिति का पता था कि ये बहुत ही गरीबी में अपने दिन काट रहा है। उसने बातों ही बातों में पूछ लिया कि क्यों, तुम्हारे दिन पलटे हैं या नहीं पलटे, तुम किस भगवान की सेवा करते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं ठाकुर जी की सेवा करता हूँ और दिन तो कुछ नहीं, दुखी चल रहा हूँ अभी। तो उसके दोस्त ने सलाह दी कि अरे तुम भी कहाँ कृष्ण की सेवा में लगे हो, तुम तो शिव जी की सेवा करो। जब पुतना का दूध पीना था, जहर पीना था, तो उन्होंने आंखें बंद करके शिव जी की आराधना की थी। बहुत बोले हैं शिव जी की आराधना करो, सब कुछ मिलेगा। अब गरीबी का समय था, जो जिस रास्ते पर बता दे उस रास्ते पर चल पड़े। उसने सोचा कि श्री कृष्ण की करता हूँ तब तो कोई फर्क पड़ा नहीं, चलो शिव जी की करके देखता हूँ। तो उन्होंने उनकी जगह से उठाया और शिव जी को जाकर बिठा दिया। शिव जी की खूब आराधना की, शिव स्तोत्र, शिव चालीसा, शिव आरती, ये पाठ वो पाठ, शिव पुराण, सब कुछ करने के बाद में जो अगरबत्ती लगाई उन्होंने, तो देखा कि जो अगरबत्ती का धुआं है वो शिव जी की ओर ना जाके सारा का सारा धुआं कृष्ण जी की ओर जा रहा है। यह देखा तो उस भक्त को गुस्सा आया तो वह श्री कृष्ण के सामने जाकर बोलते हैं कि क्यों, जब मैं तुम्हारी सेवा पूजा करता था तब तो तुम आए नहीं, और अब तुम्हें शिव जी की पूजा करने लगा हूँ मैं, तो तुम्हें इनका जो अगरबत्ती का धुआं है वो भी तुम्हें चाहिए, लाओ तुम्हें मैं अलमारी में ही बंद करता हूँ। उठाया श्री कृष्ण को और अलमारी में बंद करने लगे। जब अलमारी में बंद करने लगे तो स्वयं श्री कृष्ण प्रकट हो गए और बोला अरे रुको, मुझे अलमारी में बंद मत करो। तो वो जो भक्त था वो बोला, देखा हुई ना जलन, आ गए ना, श्री कृष्ण की पूजा कर रहा था, आपकी पूजा कर रहा था, तब तो तुम आए नहीं।
और शिव जी की करने लगा तो तुम आ गए। श्री कृष्ण ने बोला कि अरे पागल, मुझ में और शिव जी में कोई अंतर नहीं है, इसलिए नहीं आया कि तूने मुझे सिंहासन से उठा दिया और शिव जी को तुम पूजा करने लगे। करो, वो उनकी करोगे तो भी मेरी की आराधना है, मेरी करोगे तो भी उनकी। इस बात से प्रसन्न होकर आया हूँ कि तुम्हारे मन में कम से कम ये बात आई तो कि मुझे जलन हुई। तुमने शिव जी की पूजा की तो मुझे भी जलन हुई है। आज तक तुम मेरी कैसे पूजा करते थे, एक मूर्ति मानकर, नियम करके कि 2 अगरबत्ती लगाई, भोग लगाया, ताली बजाई, हो गया काम, मिलाया, ये किया वो किया, सारे नियम किए। पर कभी तुम्हारे मन में ये बात आई थी कि मेरे अंदर भी भाव हो सकते हैं? आज आई ना, चाहे वो जलन के रूप में आई, लेकिन आज ये बात तो आई कि मुझे भी जलन हो सकती है। जब तुम इतना सोच सकते हो तो फिर मैं तुम्हारे पास आ नहीं सकता। बस तुमने इधर सोचा कि मेरे अंदर भी यह भाव हो गए और मैं आ गया, अब मांगो तुम्हें क्या चाहिए। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि नियम, जप, तप, इनसे हो सकता है कि प्रभु आए, लेकिन हमारे मन में यह भाव होना चाहिए कि भगवान है, हर चीज़ वह देख रहे हैं, वह महसूस कर रहे हैं। फिर आप सूखी रोटी भी रखोगे ना तो उसका भी भोग भगवान बड़े प्रेम से लगाएंगे। राधे राधे।